3. तुमने अभी तक मेरी संपूर्ण शक्तियां नहीं देखी। मैं रानी द्वारा सेवक बनाए जाने के पहले अष्टागिरी का सेनापति हुआ करता था, और अष्टागिरी के सेनापति अष्टक विशाल रूप धारण कर लेता है और सहस्त्र के रूपों का संहार शुरू कर देता है। अभी अपनी शक्तियां दिखलाता हूँ। हा 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 हा। अष्टक की तो 8 हाथ भुजाएं हैं और ये इतना विशाल है, मैं इसे कैसे रोकूं? अगर ये इसी तरह मेरे रूपों को मारता रहा तो मेरी सेना इनकी सेना से छोटी हो जाएगी। महारानी माया नीचे आ जाती है, मोहिनियां उसके पास आती हैं। क्या हुआ महारानी माया? हमने ऊपर से कुछ आवाजें आती सुनी। क्या वहाँ युद्ध छिड़ चुका है? हाँ, अष्टक और उसकी सेना उससे निपट लेंगे। वो युग नाम से जो और वहाँ कंकाल और युग के बीच में युद्ध चरम सीमा में था। 101। तुम कुछ भी कर लो। ये तो अमर है, इस पर कुछ असर नहीं हो रहा है। मैंने आग का प्रयोग किया और इसे तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन इस पर कुछ असर नहीं हुआ। अरे हाँ, एक युक्ति है जो मेरे काम। युग ने जमीन पर एक बाण चलाकर एक गड्ढा खोद दिया जिसमें कंकाल अचानक से नीचे गिर गया और उस कंकाल को उस गड्ढे में दफन कर दिया। जमीन में गड़े रहने से सभी चीजें जल्दा सब यहाँ से निकलकर महारानी को ढूंढना होगा। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता होना चाहिए। युग सभी को वहाँ से छुड़ाकर महारानी के पास पहुँच जाता है। जिस युग को तुम ढूंढ रही हो मिला, वो तुम्हारे साथ। तो तुम युग हो, तुम सब कंकाल से कैसे बच निकले? हाँ, यही युग है, शक्यासुर का संहार करने वाले युग, और इन्होंने ही कंकाल को भी परास्त किया। 3. हा 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 हा। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? तुम लोगों को तनिक भी पता है कि मैंने इस द्वीप को केवल कुछ मोहिनियों के सहारे बनाया है। हम सब अभी तुम्हें सम्मोहित कर लेंगी, जिससे तुम सब खुद अपने मसीहा पर आक्रमण कर दोगे। मोहिनियों, सम्मोहित करो। भाइयों सावधान, उनकी आंखों में भूल से भी मत देखना। महारानी के कहने पर मोहिनियां हवा में उड़ने लगती हैं और एक एक करके सारे गुलामों को सम्मोहित करने लगती हैं। के सर्वाधिकार कॉपीराइट। तुम मेरे बारे में सब जान चुकी हो और अब अपना परिचय देने में इतना क्या डर रही हो? दूंगी, अपना परिचय भी दूंगी, पर पहले तुझे और तेरे साथियों को बेबस कर लूं। हा 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 हा। महारानी माया युग पर जोरदार शक्ति का प्रहार करती है। युग दूर जाकर गिर जाता है। हम लोग क्षीरगिरी से आई हैं। क्षीरगिरी, जहाँ मर्द औरतों को सेवक तुल्य समझकर उन पर राज करते थे। एक दिन हमने ठान लिया बस बहुत हुआ। माया अपने लगत हाटू। हम राज्य छोड़कर भाग आई। घोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर हमने हमारी आंखों में देखने वाला हर मानव को सम्मोहित करने का वरदान प्राप्त किया और यहाँ भाग शुरू कर दिया। महारानी माया गायब हो जाती है और कक्ष के छत के पास पहुँच जाती है। फॉल्स। ओह, पुरुषों पर राज करना कितना प्रभावशाली है, और अब तुम लोगों को सेवक बनाकर अपनी सेना में शामिल करूंगी। तुम सब वीर योद्धा प्रतीत होते हो। 10,000,000। ओह, रानी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है। अगर मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो मैं भी सम्मोहित हो जाऊंगा। अतः अब से मुझे आंख एल युग आंख बंद कर निशाना साधता है। इधर बाकी व्यापारी भूल से आईनों की ओर देखने लगते हैं और सम्मोहित हो जाते। 11 आर मैं उसे आंखों में नहीं देख सकता, फिर मैं उस पर हमला कैसे करूं?
युग आंखें बंद करके निशाने साधता है पर कोई भी वार सही नहीं जाता। इधर मोहिनियों और महारानी के सम्मोहन के तहत सारे गुलाम व्यापारी युग पर हमला कर देते हैं। हा, तुम्हारे सभी दोस्त जिनकी तुम भागने में मदद कर रहे थे अब हमारी रानी के सम्मोहन के तहत हैं। मेरे सभी दासों, अब जाओ और अपने दोस्त युग को मार। ओह, मैं अपने साथी पुरुषों पर हमला नहीं कर सकता। ये रानी बहुत दुष्ट है या करना चाहिए। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता, अन्यथा मैं एक दर्पण को देखकर सम्मोहित हो सकता हूँ। अरे हाँ, मेरे पास एक युक्ति है। रानी माया, मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आय को वाटा करना होगा कि आप मुझे अपना पति बनाएंगी।